हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर पेंस। चलिए चैप्टर 10 द स्टॉर्म एट नाइट का क्वेश्चन आंसर्स को एक्सरसाइजेस को हम लोग कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम लोगों ने कर लिया है। एक्सप्लेनेशन आपने मिस किया तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। सारे चैप्टर्स एंड एक्सप्लेनेशंस और साथ में एक्सरसाइजेस आपको एक जगह पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ये देखिए, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैंने करवा दिया, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे है द स्पीकर लिव्ड ऑन द अपर फ्लोर ऑफ अ टू स्टोरीड टू स्टोरीड बिल्डिंग। द रूफ वॉज मेड ऑफ टीन शीट्स and the ceiling was made of wooden boards. During the storm, the roof groaned, G-R-O-N-E-D, and chattered. उसके बाद the rain hit the window and the lights kept coming and going. ये मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। Rain water came into the room from the roof and through the window slats. ये देखिए, the speaker and the children moved the books from his room and the books from the bookshelves into the children's room. After the wind, rain, snowflakes fell and icicles covered the window pane. चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हु डिड द स्पीकर लिव विथ? स्पीकर किसके साथ रहता था? द स्पीकर लिव्ड विथ हिज अडॉप्टेड फैमिली, 4 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। एडॉप्टेड फैमिली का मतलब मैंने आपको बताया है चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। एडॉप्टेड फैमिली वो होता है जो हमारे अपने फैमिली नहीं होते हैं, लेकिन अपने फैमिली से बढ़कर होता है, हमें उनके साथ बहुत लगाव होता है। जैसे कि हमारे नेबर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे अंकल होते हैं, उनके फैमिली होते हैं और हमारे फैमिली होते हैं। एक साथ हम लोग मिलजुल करके रहते हैं और बहुत क्लोज रहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग एडॉप्टेड फैमिली बोलते हैं, जो अपने नहीं होते लेकिन अपने से ज़्यादा होता है। What did the wind do to the roof and the ceiling? The roof and the ceiling was blown off by the wind. Roof और ceiling जो है वो हवा से उड़ा दिया गया था। Where did the speaker and the children pile his books and papers? बच्चों ने और स्पीकर ने किताबों का ढेर कहाँ पे लगाया? The speaker and the children piled the books on the beds, tables and chairs. Piled का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। हाउ डिड द स्पीकर एंड हिज फैमिली स्पेंड द नाइट? स्पीकर और उसके फैमिली ने नाइट को स्पेंड कैसे किया? द बेड्स वेर पुश्ड इन टू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम। बच्चों का जो रूम था वहाँ पे जो सूखा कॉर्नर था वहाँ पे बेड्स को लगा दिया गया था। द स्पीकर एंड हिज फैमिली स्पेंड द नाइट हर्डल्ड इन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स व्हाइल द स्टॉर्म ब्लू आउटसाइड। स्पीकर और उसका फैमिली जो है ब्लैंकेट और क्विल्ट्स मतलब रज़ाई और कंबल में रात को बिताया बैठ करके, जबकि बाहर स्टॉर्म चालू था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर टू गोल्ड एंड डायमंड्स? स्पीकर ने गोल्ड और डायमंड को किससे कंपेयर किया है? द स्पीक एवरीथिंग इन द रूम शोन लाइक गोल्ड बिकॉज ऑफ द येलो सनरेज। सुबह अगले दिन आंधी तूफान रात को हुआ था, अगले सुबह जो है सूरज की रोशनी में सब कुछ घर के अंदर सब कुछ जो है वो गोल्डन सा दिख रहा था येलो सनरेज की वजह से। तो उन सारी चीज़ों को, गोल्डन दिखता हुआ चीज़ों को गोल्ड से तुलना किया गया है ना, येलो दिखता हुआ चीज़ों को। द स्मॉल स्नो क्रिस्टल्स एंड द स्मॉल स्नो क्रिस्टल्स जो कि पीसेज ऑफ आइस को बोला गया है। शोन, साइन का पास्ट फॉर्म है शोन, शोन लाइक डायमंड्स।
और आइस का जो क्रिस्टल्स था वो डायमंड की तरह शाइन कर रहा था। मतलब येलो सनराइज में बाकी सारे चीज़ों को गोल्डन कहा गया है सनराइज में, और आइस के क्रिस्टल्स को डायमंड कहा गया है। It's a much improved roof now, and we look forward to the next storm with confidence. When did the roof get repaired? Repair कब हुआ था roof का? The children's father got the roof repaired by the carpenter and a tinsmith by the evening next day. ठीक है, अगले इवनिंग नेक्स्ट डे का जो इवनिंग होते होते उनका जो रूफ है वो मरम्मत हो चुका था। किसके द्वारा? कारपेंटर और टीन स्मिथ के द्वारा। व्हाट डिड द स्पीकर से मच इम्प्रूव्ड? स्पीकर ने मच इम्प्रूव्ड किस चीज़ को बोला? द स्पीकर सेड अबाउट द रिपेयर्ड रूफ दैट इट्स अ मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ एंड रेडी टू फेस नेक्स्ट स्टॉर्म। उनका कहना था कि रूफ़ जो है वो बहुत इम्प्रूव्ड हुआ है इस बार, बहुत अच्छा बना है, स्ट्रॉन्ग बना है और नेक्स्ट स्टॉर्म को झेलने के लिए एकदम तैयार है। क्योंकि स्पीकर जो है वो हिली एरिया में रहता है, स्टॉर्म प्रोन एरिया में रहता है, बार बार स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आता है। तो इस बार रूफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बना है और झेलने के लिए तैयार है नेक्स्ट स्टॉर्म को। Enjoying the text में the speaker describes a fierce and powerful storm and its effects on his house. However, he describes it in simple and amusing way. This makes the text very enjoyable. Pick out the three such lines that describes the effects of storm and are enjoyable to read. देखो, स्टॉर्म के बारे में बताया, फिर स्नोफॉल हुआ उसके बारे में भी बताया स्पीकर ने, लेकिन उस वो घबराया नहीं, वो अम्यूजिंग वे में ही सब कुछ बताया, सिंपल वे में ही सबको लिया, है ना। तो तीन ऐसे लाइंस बताने हैं जहाँ पे ऐसा कुछ आपको लग रहा है। तो पहला लाइन लिया मैंने, बट सडनली आई फेल्ट आइसी वाटर ऑन माई फेस, आई लीव फ्रॉम माई बेड। अचानक से मैंने अपने चेहरे पे बर्फ़ का पानी को फील किया और मैं अपने बेड से जंप कर दिया। तो ये थोड़ा सा मजाकिया है, अम्यूजिंग है, अच्छा भी लग रहा है। इतना परेशानी था, छत उड़ गया, फिर भी इस तरह की बातें हो रही है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लिया उसने, स्पीकर ने। सडनली अ फील्ड रैट लिव्ड ऑन टू द डेस्क। अचानक से फील्ड का रैट जो है वो डेस्क पे कूद पड़ा। डॉली स्क्वील्ड एंड रैन फॉर द डोर। और डॉली जो है उसको देख करके चिल्लाती है और दरवाजे की तरफ दौड़ जाती है। थर्ड पॉइंट लिया है क्या? अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग में वी फाउंड द विंडो पैन्स कवर्ड विथ स्नो एंड आइसिकल्स। अगले मॉर्निंग में हम लोग विंडो पैन में स्नो को पाया और आइसिकल्स को पाया। तो ये भी बहुत अच्छा था, अम्यूजिंग था और इंटरेस्टिंग भी था। हाउ डज द स्टोरी टेल अस दैट द स्पीकर रेस्पेक्ट नेचर बी इट इज स्टॉर्म और स्नोफॉल? कैसे आपको पता चलता है स्टोरी से कि स्पीकर जो है वो स्नोफॉल को और स्टॉर्म को दोनों को ही सम्मान दिया, नेचर को सम्मान दिया। द रूफ एंड द सीलिंग वॉज ब्लोन ऑफ बाय द विंड बट द स्पीकर वॉज काम एंड जस्ट ट्राइड टू सेव हिज थिंग्स फ्रॉम द वाटर। सब कुछ उड़ गया था आंधी तूफान से, लेकिन स्पीकर जो है वो शांत था, काम था और सिर्फ कोशिश कर रहा था कि अपनी चीज़ों को पानी से बचाया जा सके। व्हेन द विंड स्टॉप्ड एंड स्नो फ्लेक्स फ्लोटेड इन द एयर। जब हवा रुक गया और स्नो फ्लेक्स जो है हवा में तैरने लगा। एंड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड स्नो एंड आइसिकल्स इन द विंडो पैन्स, ही इंजॉयड दैट। और अगले मॉर्निंग आइसिकल्स जब मिला। आइसिकल्स किसको बोलते हैं? आइसिकल्स बोलते हैं तब जब रात भर जब बर्फबारी होता है, स्नोफॉल होता है और रात और सुबह हम लोगों को इस तरह नुकीला नुकीला बर्फ़ जो है वो लटका हुआ मिलता है छज्जे के नीचे, है ना। इस तरह करके बर्फ़ ऐसा ऐसा लटका हुआ रहता है, तो इसको आइसिकल्स बोलते हैं। तो ये सब सुबह विंडो पैन्स में देखने को मिला, जिसको वो स्पीकर जो है वो इन्जॉय ही किया। वो कभी दुखी नहीं रहा इस चीज़ से कि स्टॉर्म आया, स्नोफॉल हुआ, नुकसान हुआ, इससे कभी दुखी हुआ नहीं और स्टोरी में वो चीज़ नहीं दिखाया गया। तो पता चलता है कि ये जो स्पीकर है वो काफ़ी कूल था, काम था, है ना, और नेचर का भी रेस्पेक्ट किया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।